नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर जहां पर हम डिस्कस करते हैं बहुत सारी वैकेंसीज। और आज हम जिस चीज़ पर बात करने वाले हैं वो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में निकली अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज के ऊपर, है ना। ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज है। टोटल जो वैकेंसी है, टोटल जो वैकेंसीज हैं मैं बता दूं आपको 1113, है ना। इतने अप्रेंटिसशिप्स की भाई वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए अप्रेंटिसशिप जो रहेगा पूरा 1 साल का रहेगा। टेन्योर जो रहेगा आपका, है ना, अप्रेंटिसशिप का वो रहेगा 1 ईयर, ठीक है। एज क्राइटेरिया अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मिनिमम जो एज है वो मांगी गई है 15, और जो मैक्सिमम एज मांगी गई है वो है 24, है ना। लेकिन आपको पता है ये जो मैक्सिमम एज है ये जनरल के हिसाब से है, ठीक है ना, अनरिजर्व के हिसाब से रहती है। जैसा कि आपको सबको पता होगा कि एससी और एसटी को 5 साल की छूट मिलती है ना। वहीं ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर को आपके 3 साल की छूट मिलती है। और आपके कौन बचे अब, जो दिव्यांगजन है ना, जो दिव्यांगजन है या एक्स सर्विसमैन है, इनको मिलती है 10 साल की छूट, ठीक है ना। इतना कुछ है, ठीक है। आप देखिए कितनी कितनी वैकेंसीज है। देखो पहले तो आप ये वेबसाइट अच्छे से समझ लो पूरी की पूरी, है ना। इस वेबसाइट पर ही आपको जाना है, apprenticeshipindia.org, ठीक है ना। देखिए ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट है, ऑनलाइन फॉर्म है पूरी तरीके से, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है पूरी, ठीक है। स्टार्टिंग डेट मैं बता दूं आपको, 2 अप्रैल से ये ओपन हो चुका है। स्टार्ट हुआ है 2 अप्रैल 2024 से, और ये एंड हो जाएगा, है ना। एंड यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड हो जाएगा ये 1 मई 2024 को, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरी फ़ोटो आ गई होगी, यहाँ पर जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर ये देखो, ये लिखा हुआ है, क्यों आप इधर उधर देखोगे, ये रहा, ठीक है। अब आपको मैं सीधे दिखा देता हूँ पोस्ट के बारे में, ठीक है ना। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इसमें आता है, रायपुर डिवीजन पूरा, है ना। तो वैगन आर शॉप जो है इनकी वो भी यहीं पर है ना। और अभी बता देता हूँ मैं, ये देखो एक है आपका डीआरएम ऑफिस, ठीक है, रायपुर डिवीजन में है। यहाँ पर देख लो आप ट्रेड कौन कौन से हैं। तो अब इसमें जो भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगते ही क्या है, एक तो आपकी 10th मांग लेगा, आप इसमें पास होने चाहिए। दूसरा आप में मांग लेगा आईटीआई, है ना। आईटीआई मांग लेगा। आईटीआई किसमें, ट्रेड में। अब जैसे मान लो वेल्डर है तो वेल्डर की ट्रेड में, फिटर है तो फिटर के ट्रेड में। इस तरह से बहुत सारे ट्रेड में ये मांगा जाएगा। आपका सिलेक्शन कैसे होगा ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए सिलेक्शन ये होगा कि आपके दोनों परसेंट का एवरेज निकाला जाएगा, है ना। दोनों परसेंट के एवरेज कैसे, 10th का जो परसेंट आपने लिया, अच्छा 10th में एक बात इन्होंने साफ साफ बोल दी भी है, मिनिमम 50% तो होना चाहिए। 10वीं में आपका मिनिमम 50% तो मांगा ही मांगा है, ये बात ध्यान रखना। 50% से कम वाले तो नहीं भर सकते, ठीक है। 50% मिनिमम मांगी गई है इसमें, है ना। और आईटीआई तो इसका, तो आपका 10th का जो भी परसेंट है और जो आपका आईटीआई का परसेंट है, दोनों मिला करके ये एक कट ऑफ बनाएंगे, उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। अब एक बात बता दूं, जो लोग अभी आईटीआई कर रहे हैं या जिन्होंने कर लिया लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया, ये दोनों लोग इसमें भर नहीं सकते। अभी दोनों के दोनों अलाउड नहीं है, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। चलिए और आगे मैं बताता हूँ। अच्छा अब देखिए यही वेबसाइट है apprenticeship.india.org। यहाँ पर जाकर के आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन अपना बना लेना है, फिर लॉगिन करना है और यहीं पे जाके आपको फॉर्म भर देना है सारा कुछ, ठीक है, एससीसीआर में। आप देख लो जरा ट्रेड कौन कौन सा, जैसे वेल्डर है ना, गैस इलेक्ट्रिक वाला, इसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट है। टोटल पोस्ट आप देखोगे 161 है। बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ओबीसी, एससी, एसटी, है ना। यहाँ पर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के लिए ये लिखा हुआ है ना। टर्नर हो गया, फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, स्टेनोग्राफर हिंदी, कंप्यूटर, ये COPA जैसे कहते हैं अपन, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, मैकेनिक डीजल हो गया, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर का, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो टोटल इस तरह से आप देखोगे डीआरएम ऑफिस में तो भैया 844 पोस्ट खाली है, और वहीं वैगन रिपेयर शॉप जो रायपुर का है वहाँ पर टोटल 269 पोस्ट है। दोनों को ऐड कर दोगे तो 1113 हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कैसे क्या सिलेक्शन होना है, ठीक। हाँ अब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी को फिर भी एज में अगर दिक्कत आती है तो वो क्या करे, जैसे देख लो यहाँ पर जनरल के लिए लिखा है कि भैया इस डेट से पहले आप पैदा नहीं हुए होने चाहिए,
और इस डेट के बाद आप पैदा नहीं होने चाहिए। मतलब इस डेट में जो दिए वो डेट या तो इनके बीच की कोई डेट हो तो आप भर सकते हो। ठीक है, ऐसी एससी वाले अपने इन डेट ऑफ बर्थ को देख लें, एसटी वाले इनको देख लें, ओबीसी वाले इनको देख लें, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन इसको देख लें। ठीक है, ये ध्यान रखना, 1 साल का आपका ये पूरा रहेगा। स्टाइपेंड भी मिलेगा आपको हर महीने, ध्यान रखना है ना। कैसे सिलेक्शन होगा मैंने बता दिया, एवरेज निकालेंगे ये लोग। ठीक, और 10% रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन के लिए रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, और हाँ, अब अगर कोई भी इंसान अपने भाई बनी बात है अगर कैटेगरी का फायदा उठा रहा है तो एस सी एस टी ओबीसी इनको अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। खासतौर पर ओबीसी को ये ध्यान रखना है कि उन्हें, या एस सी एस टी ओबीसी इन तीनों को ही ध्यान रखना है कि अपना रिसेंट आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। ओबीसी में आपको पता है कि जिन लोगों को आरक्षण मिलता है वो ओबीसी के सिर्फ और सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर होते हैं, तो इसी बात का इनका सर्टिफिकेट भी बनता है। क्रीमी लेयर तो जनरल में आ जाता है। ठीक है ना। और ये इनकी हेल्पलाइन नंबर है 7024149442, है ना। इस पर आप इनसे कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप इनसे हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, है ना। तब तक के लिए यहाँ से मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, है ना। जब तक इसको शेयर जरूर कर दीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसी डिटेल में पूरी वीडियोस में बताता हूँ, पूरी पीडीएफ ऑफिशियल होने के बाद ही मैं कोई बात करता हूँ, वरना मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। समझ गए आप सभी। बाकी जो लिंक वगैरह हैं इसकी apprenticeshipindia.org की, मैं वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके देख लेना आप, और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल रखिएगा।